हेलो एवरीवन, दिस इज प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो आज की ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। क्लास 10th और 12th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर, क्या क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सब काम आपके लिए आसान रहने वाला है या बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर पैटर्न को अच्छे से एनालाइज करना है। पेपर पैटर्न को कैसे एनालाइज करेंगे आप, उसको एनालाइज करने के लिए आपको अपने पिछले 5 साल के पेपर्स उठाने पड़ेंगे। पिछले 5 साल के जब आप पेपर्स उठाएंगे तो आपको उनको अच्छे से देखना है। एक तरफ पेपर्स रखने हैं और दूसरी तरफ अपना सिलेबस रखना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब जहां पर आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, उस चैप्टर के अगेंस्ट आपने 1 नंबर डाल देना है। जैसे सपोज करो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है। सिलेबस के अंदर सपोज ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो जो पहला क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से आ रहा है उसके अगेंस्ट आपने नंबर 1 लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये किसी और चैप्टर से आ रहा है, इसके अगेंस्ट आपने नंबर 1 लिख देना है। सपोज इसी चैप्टर से दोबारा कोई क्वेश्चन आ रहा है, इसके आगे नंबर 2 लिख देंगे। और करते 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 आपके पास यहाँ पर टोटल काउंट आ जाएगा कि पिछले 5 इयर्स के अंदर आपके पास हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। और ऐसा करने पर आपको ये पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं और वो टॉपिक्स कौन से हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पेपर के अंदर। सेकेंड थिंग जिसका आपने ध्यान रखना है वो है रिविजन और प्रैक्टिस का रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशन डेज में ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। रिवीजन और प्रैक्टिस, कितना रिवाइज करना और कितना प्रैक्टिस करना है। बच्चे अगर एग्जामिनेशन में अभी 1 महीना पेंडिंग है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर आपको 50% रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए और 50% प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिवीजन की अभी भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो रिवीजन अगर आपकी सपोज करो आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर 50-50% रिवीजन और प्रैक्टिस को टाइम देंगे। 1 घंटा आप अगर सपोज रिवाइज करेंगे तो 1 घंटा आप को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन के डेज पास आते जाएंगे इस रेशियो को आपको चेंज करना है। दैट इज रिवीजन के टाइम को आप कम करते जाएंगे और प्रैक्टिस के टाइम को आप बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन से पिछले दिन सिर्फ रिवीजन नहीं कर रहे हैं और प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो आपको रिवीजन भी करनी है बट प्रैक्टिस ज्यादा करनी है जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने हैं, कुछ सैम्पल पेपर्स निकलवा लीजिए और उन सैम्पल पेपर्स को आपको प्रैक्टिस करना है। अब वो सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करते हुए जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है वो है कि बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, अपने घर पर बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ऑलराइट, और 3 घंटे के एक लंबे स्ट्रेच पर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। इसको 3 घंटे नहीं लगेंगे क्योंकि रीडिंग टाइम जो होता है कंपैरेटिवली पेपर रीड करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन हॉल में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम आपको प्रोवाइड होता है, बट जब आप उसको एक पेपर को पहले से जो आपने प्रिंट आउट निकलवा रखा है और उसको जब सॉल्व करने बैठेंगे कंपैरेटिवली आपको कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रेच में करना है, ब्रेक्स नहीं लेने हैं और बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हुए चलना है। इससे आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, सबसे पहले आपको जब एक एग्जामिनेशन हॉल जैसा एनवायरनमेंट आप खुद पहले से फेस कर चुके होंगे तो आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में जाते जो एक एंग्जाइटी या जो एक फियर फील होता है पेपर का वो आपको कंपैरेटिवली कम होगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है दैट इज जब आप एक पेपर को एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच पर प्रैक्टिस कर रहे हैं इन वन गो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अ पेपर, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रहने में प्रॉब्लम हो रही है। मेमोरी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको कोई ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप भूल रहे हैं तो आपको उनको वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों पर आप स्विच कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट आप अपने ऐसे चीज़ों को, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को फाइंड आउट करेंगे जो कि आप भूल रहे हैं एंड वापस से स्विच करेंगे रिवीजन की तरफ, उन कॉन्सेप्ट्स को वापस से स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको अपने वीक कॉन्सेप्ट्स का पता चल जाएगा, वीक पॉइंट्स का पता चल जाएगा और इन वीक पॉइंट्स को आपने क्या करना है, फिर वापस से इंप्रूव करना है। तो यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट से आपको ज़्यादा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट इज हाउ यू एग्जीक्यूट योर प्लान। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपने प्लान की एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं। मुझे प्लानिंग हर स्टूडेंट करेगा कि किस तरीके से एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही ये प्लानिंग कर रहे हैं। सभी बच्चे प्लान करेंगे और सभी बच्चे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, बट मार्क्स उसी के आएंगे जो इस चीज़ को सबसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो इसके लिए आपको अपने टर्बो मोड को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है।
और टर्बो मोड को ऑन करने के बाद आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है। यहाँ पर अगर आप 80% कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली कम एफर्ट लगेगा, 70% से बिलोंग कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और इससे भी ज़्यादा कम अगर आपकी कैटेगरी है, अगर आपके राइट नाउ इससे भी कम मार्क्स हैं तो आपका कंपैरेटिव एफर्ट और ज़्यादा होगा। तो अब समय को बिना वेस्ट करते हुए, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करते हुए अपनी एफिशिएंसी को बूस्ट करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है, ताकि अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकें। अपने 1 मंथ का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है और अपना बेस्ट शॉट देना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।